वायग्रा तो आप हाँ होता है वायग्रा के लिए होता है। तो है। आज मैं कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। कुशा के दांत इतने गंदे हैं, उसका नाम उसके दांतों पे ही है, कुशा का पीला। कुशा के पास एक कुतिया भी है जो आधा टाइम कुशा के पास रहती है और बाकी टाइम खुश रहती है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो मजाक करते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं, जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पर स्विच करते हैं या व्हाट्सएप पर देखते हैं, वो हमारे जहन पर क्या असर करता है, वो हमारी सोच पर क्या इफेक्ट करता है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। और चाहे वो कंटेंट अब समय रैना का हो या पुनीत सुपरस्टार का हो या फिर इनका। अगर आपको भी मुझ पर गुस्सा होगा तो आपको मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपको एंटरटेन तो करेगा ही, लेकिन सोचने पर मजबूर भी करेगा। और ये टॉपिक है डार्क ह्यूमर। एक ऐसा ह्यूमर जो कभी समाज के लिए रिफ्लेक्शन था, आज यही डार्क ह्यूमर हमारी सेंसिटिविटी पर सवाल खड़े कर रहा है। ये शो इस वक्त तो बहुत ज्यादा वायरल है। इस शो के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाखों व्यूज बटोरने वाला बेहतरीन शो माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। इसका फॉर्मेट सिंपल सा है, कंटेस्टेंट इस पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं और फिर जज उनकी परफॉर्मेंस पर हंसी मजाक करते हैं। इसके क्रिएटर्स का ये साफ साफ कहना है कि उनका मकसद लोगों को हंसाना है, लेकिन इस शो के कंटेंट को देखकर लगता है कि हंसी के नाम पर लोगों के इमोशंस को मजाक बनाया जा रहा है। इस शो में होने वाला मजाक अक्सर वल्गर हो जाता है, ऑफेंसिव हो जाता है और कभी कभी ये अनकंफर्टेबल कर देता है। एक एपिसोड में किसी कंटेस्टेंट के पिता की डेथ को लेकर मजाक उड़ाया गया तो दूसरे में किसी की पर्सनल लाइफ को टारगेट किया गया, और जो चीज इंसान को इमोशनल सपोर्ट कर देने वाली होनी चाहिए वो यहाँ जोक्स और हंसी की वजह बन गई है। और हैरानी की बात यह है कि इस डार्क ह्यूमर वाले शो को न सिर्फ लाखों लोगों ने देखा बल्कि खूब एंजॉय करके इसको शेयर भी किया गया। अगर डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किसी गंभीर मुद्दे पर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए किया जाए तो ये कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन जब यही डार्क ह्यूमर दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाने लगे तो जाहिर तौर पर गलत हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि आज के वक्त में डार्क ह्यूमर सिर्फ हंसी नहीं बल्कि एक वायरल होने का टूल बनकर रह गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस तरह की ह्यूमर को नॉर्मल मान रहे हैं? और सबसे बेसिक सवाल कि डार्क ह्यूमर क्या है और क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है। दरअसल डार्क ह्यूमर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। अगर आप लिटरेचर के फैन हैं या पढ़ते हैं थोड़ा भी तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर प्ले मैकबेथ और हैमलेट में डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया था। इसका मकसद था गंभीर हालात को थोड़ा नॉर्मल किया जाए, उसके जरिए माहौल में थोड़ी नरमी लाई जाए। लेकिन 21वीं सदी में डार्क ह्यूमर का एक अलग ही डायरेक्शन दिखाई देता है। आज इसका मतलब है सेंसिटिव टॉपिक्स पर मजाक बनाना। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर एक बार किसी ने जोक पोस्ट किया, डिप्रेशन और सुसाइड का सबसे अच्छा इलाज है डार्क ह्यूमर। ये पोस्ट लाखों बार शेयर किया गया, लेकिन क्या ये वाकई मददगार है या फिर ये उन लोगों के जख्मों को और हरा कर रहा है जो सच में इन परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं? डार्क ह्यूमर को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से, जहां हर दिन इस तरह के डार्क ह्यूमर वाले पोस्ट लगातार अपलोड किए जाते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 में यूट्यूब पर अपलोड होने वाले डार्क ह्यूमर वीडियोस का एवरेज व्यूवरशिप 2.5 मिलियन के आसपास था। अमेरिका और इंडिया में 18 से लेकर 25 साल की उम्र के 70% यंगस्टर्स डार्क ह्यूमर कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। जर्मनी की ही एक रिसर्च बताती है कि जो लोग बार बार डार्क ह्यूमर देखते हैं उनकी एम्पैथी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इंडिया में हुए एक सर्वे में 60% युवाओं ने माना कि डार्क ह्यूमर उन्हें अपनी परेशानियों से भागने में मदद करता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर ये डार्क ह्यूमर इतना ही नेगेटिव है तो क्यों इतना पॉपुलर हुआ? तो इसका सीधा और आसान सा जवाब ये है कि वायरल कंटेंट के पीछे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है उसका कोई सेंस हो। लोगों को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का इतना ज्यादा एडिक्शन हो चुका है कि वो अच्छी या बुरी चीजों का फर्क भूलकर सिर्फ घंटों स्क्रॉल करते जाते हैं, चाहे वो कंटेंट उनके लिए वैल्यूएबल हो या फिर ना हो।
क्या आप जानते हैं कि डार्क ह्यूमर सिर्फ एक हंसी का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी मेंटेलिटी को भी बदल कर रख सकता है। जोक्स के नाम पर ट्रेजेडी का मजाक बनाना, दूसरों के दर्द को ना समझना, ये सब हमारी मेंटेलिटी को निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। इस तरह के भद्दे कंटेंट के वायरल होने के पीछे एक वजह ये भी है कि सोशल मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है। जिस तरह टीवी और फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया के लिए कुछ भी पोस्ट करने की सभी को आजादी मिलती है। इसीलिए जब डार्क ह्यूमर पॉलिटिक्स, धर्म या मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों को टारगेट करता है, तो इसका असर खतरनाक तरीके से हर शख्स के ऊपर हो सकता है। डार्क ह्यूमर को सही और गलत के बीच बैलेंस करने की जरूरत कभी कभी महसूस होती है। अगर आप इसे अपनी परेशानियों के लिए लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये किसी के इमोशंस को डैमेज कर रहा है तो हमें इसे रोकने में आगे आना होगा। इसमें सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी एक मैसेज ये है कि आपको कंटेंट सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी पर अच्छा असर डालने वाला होना चाहिए। व्यूवर्स को भी सोच समझकर इस तरह के कंटेंट को लाइक और शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये याद रखना होगा कि जो चीजें हमें हंसाती हैं वो दूसरों को रुला भी सकती हैं, इसीलिए ह्यूमर में भी सेंसिटिविटी होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा। अब बारी आपकी है। कमेंट करके जरा बताएं कि आप डार्क ह्यूमर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये एंटरटेनमेंट का जरिया है या फिर हमारी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला एक बुरा ट्रेंड? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आने वाले वीडियो में और भी ऐसी कुछ चीजें आपको बताएंगे जो आपको दिलचस्प तो लगेंगी ही, और साथ ही एक मैसेज भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।